सुदेश राय साहब की चमकेगी। क्यों? वो इसलिए उनने विकास भी किया है। अब इससे पहले कांग्रेस की थी, वैसे 3 साल पहले जो लगातार 3 बार जो चुनाव हो गया है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उनने भी कोई डेवलपमेंट नहीं किया। अब उनकी जो भाजपा की सरकार आई है उसके बाद से आप सभी देख रहे हैं कि कितना विकास हुआ है। जहाँ गलियाँ वैसे ही पड़ी थी, जहाँ रोड वगैरह नहीं थे, वो सब चीज़ें भी की हैं। और भी सुविधाएं हैं वार्ड में, पूरे शहर में, और पूरी व्यवस्था है सड़क वगैरह की, सभी चीज़ें। टक्कर तो बराबर की है पर नहीं है, टक्कर बराबर की नहीं है ना, क्योंकि जो भी कोई विधायक के लिए खड़ा है उसमें उसका बैकग्राउंड भी तो देखा जाता है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे कि कोई भी खड़ा हो गया है तो उसका बैकग्राउंड भी तो होना ज़रूरी है। उन्होंने पहले वो कैसे हैं या उनका व्यवहार कैसा रहा है सभी के साथ, वो चीज़ें भी ज़रूरी मायने रखती है। शिवराज जी वापस आएंगे? शिवराज जी बिल्कुल आएंगे, आना ही है। इस बार कुछ कह नहीं सकते, डंके की चोट पे काम चल रहा है। बराबर की टक्कर है। हाँ, बराबर की टक्कर चल रही है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है बीजेपी आएगी। क्यों आएगी बीजेपी? टक्कर जब बराबर की है तो बीजेपी क्यों आनी चाहिए? तो बीजेपी आएगी। बीजेपी बहुत सबको साथ दे रही है, गरीब लोगों को अनाज बांट रही है, बहुत सुविधा दे रही है, घर मकान दे रही है। और कांग्रेस बहुत पहले से थी, जब से आज तक कभी कुछ हुआ नहीं। 20 साल भी राज करा सब कांग्रेस ने। जिसके बाद बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद से बदलाव हुआ। रोड, नाली, नल, पानी, सारी सुविधा गरीब लोगों को अच्छी सुविधा मिल रही है। जहाँ अच्छी सुविधा मिलेगी वहीं तो वोट जाएगा। बीजेपी आना चाहिए, बीजेपी ही आएगी। इस बार सुदेश राय की किस्मत चमकेगी 21,000 प्लस से। सुदेश राय जी की क्यों? टक्कर तो बराबर की चल रही है कोई ना? टक्कर बराबर की नहीं है। मैं बोलूँगा कि जितनी योजनाएं चल रही बीजेपी की, आई थिंक किसी की आज तक किसी ने चलाई नहीं होंगी। और सीहोर की बात करें तो सीहोर का इतना विकास कर दिया, किसी विधायक ने नहीं किया होगा। आप देख ले, चाहे लुद्र माता स्कूल के पास का देख लो, बढ़िया खेड़ी देख लो, सैकड़ा खेड़ी देख लो, या फिर अपना ये श्यामपुर के लिए रोड देख लो, सभी जगह विकास हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। तो बड़े बड़े चैनलों में जो एग्जिट पोल चल रहा है उनके नतीजों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ रही है 101%, और बाकी 3 तारीख को सबके सामने आ ही जाएगा। हाँ, सहमत है ना। तो आपको क्या लगता है मतलब किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस सरकार आनी चाहिए, उम्मीद तो इतनी है। कांग्रेस की क्यों? क्योंकि पब्लिक ने ठान लिया था कि आपको परिवर्तन करना है। सरकार नरेंद्र मोदी की आएगी। टक्कर तो बराबर की चल रही है। नहीं, हमें विश्वास है, क्यों आएगी बीजेपी? क्योंकि काम अच्छे करे उन्होंने। टक्कर जब बराबर की है तो बीजेपी ही क्यों आएगी? बीजेपी इसलिए आएगी कि हमें पूरा विश्वास है, और सब जगह विकास करा उन्होंने। क्या विकास किया? सड़कें बनाई हैं और नाली बनवाई है, हमारे यहाँ काम करा, अच्छा एक से एक काम करा है। तो एग्जिट पोल जो चल रहा है उसको लेकर आपका क्या कहना है कि एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होंगे? बिल्कुल सही साबित होंगे और अच्छे बहुमत से जीती जाएगी बीजेपी। कमल की आएगी और क्या। कमल की क्यों आएगी? क्योंकि बहुत कुछ करा उनने। अब जो सरकार थी वो पहले अगर वो जीतती है ने बिगड़ किए, उनको करना था ना सब कुछ। अब ये सरकार ने इतना कुछ करा तो वही सरकार आएगी वापस। तो वो सरकार ही क्यों आएगी? क्या क्या योजनाएं चलाई उन्होंने? आपको क्या क्या लाभ मिला उनका? बहुत सारी योजना चलाई, लाडली बहना चलाई, और बहुत सारी योजना किसानों के लिए भी चलाई है। मुफ्त में इलाज भी हो रहा है, यानी ऐसा। तो टाइम चल रहा है, वैसे सुदेश राय बनेंगी। टक्कर तो बराबर की है इस बार। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 या 1500 से होएगी ज़्यादा जीत। तो आप किसके साथ हैं? हम तो बीजेपी के साथ हैं। पर टक्कर बराबर की है तो बीजेपी कैसे आ सकती है? अरे आएगी ना बीजेपी, तो इसलिए कि हमने बीजेपी को वोट दिया है, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। हाँ, उनने सब काम अच्छा करा है, रोड, लाइट, सब कुछ तो करा है उन्होंने। कांग्रेस काम नहीं करती। कांग्रेस ने कुछ करा ही नहीं, 15 साल होगा कुछ भी नहीं करा। उन्होंने क्या करा? कुछ भी नहीं करा। बीजेपी की सरकार आना चाहिए। सारे विकास के लिए विकास हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। घर घर अभी देखो पक्के मकान बनवा दिए कि वो गरीबी के लिए सबको दे ही रहा है। अभी लाडली योजना पे चल रही है, उसमें भी दे रहे हैं, बहनों के लिए भी और गरीबों के लिए भी राशन है, ये है, सभी दे ही रही है बीजेपी सरकार। बीजेपी राय साहब, सुदेश राय। बीजेपी ही क्यों आएगी? बीजेपी ने काम अच्छे किए, कांग्रेस ने क्या करा? तो टक्कर तो बराबर की चल रही है। उससे मतलब नहीं बीजेपी आएगी, हम बोल रहे हैं ना भाई। बीजेपी जो सुविधा दे रही वो दिया कि किसी ने? कांग्रेस ने आज तक क्या दिया था? कांग्रेस कुछ नहीं दिया। तो बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में जो एग्जिट पोल चल रहा है उसके नतीजों को लेकर
नतीजे अगर पहले से घोषित हो जाते तो फिर बात ही क्या थी। अभी गिनती होना बाकी है, गिनती तो होने दो यार भाई। गिनती होगी इसके बाद ही आएगा नतीजा। तो आदमी अटकले तो कुछ भी लगा लेता। ये तो कुछ नहीं बता पाएंगे ना मैडम। अभी क्या है कि दोनों पार्टी किसी चीज़ से कमज़ोर नहीं है। फूल वाले भी और पंजा वाले भी और हाथी वाले भी। अपन किसका बोल सकते हैं? अब वो तो किसका नसीब जोरों पे है, भगवान कल ही बताए। सुदेश राय जी बनेंगे सीहोर में विधायक। टक्कर तो बराबर की है, फिर सुदेश राय जी। गलत फहमी है, कोई टक्कर नहीं। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के बोर्डिंग में हिस्सा लिया है और लाडली लक्ष्मी योजना का भरपूर फायदा मिलेगा भाजपा को पूरे मध्य प्रदेश में। तो बीजेपी आई, बीजेपी 100% आएगी और 130 सीटों से ऊपर मध्य प्रदेश में सरकार भी बनेगी बीजेपी की। तो एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उनको वो बिल्कुल सही है। जो एग्जिट पोल आया वो बिल्कुल सही आया है। अब उसको कांग्रेस नकारे वो उनकी बेवकूफ़ी है। वो कल होना क्या, कल सबके सामने सच सामने आ ही जाएगा। अभी 24 घंटे भी नहीं बचे अपने पास। बीजेपी की ही चमकेगी यहाँ पर, सुदेश राय की, और इछावर डिस्ट्रिक्ट में करण सिंह विधायक। पर मैं ये दोनों ही नेता से बोलना चाहता हूँ कि हमारे सीहोर में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में विकास होना चाहिए। जिस प्रकार से ये वादे करते हैं वो वादे भी पूरे होने चाहिए। बच्चों के लिए खेल के लिए मैदान होना चाहिए। उसके बाद काफ़ी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए ताकि बच्चे अच्छे पढ़ाई लिखाई करके हमारे शहर का नाम ऊंचा कर सकें। और जो सरकार जो वादा करती है, मेरी बस यही है कि हमने वोट तो अपनी मनपसंद से दिया, पर सरकार यदि हमारी मनपसंद से बनती है तो हमारी उम्मीदें पूरी हो जाएगी। वैसे तो अभी तो देखा गया है कि बीजेपी की सरकार ने ज़्यादा पैसे लुटाए हैं किसानों के प्रति और महिलाओं के प्रति और युवाओं के लिए। अभी कुछ मंथ से पहले वैकेंसीज निकाली है। कांग्रेस की साइड से तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमने उसका कोई लाभ नहीं लिया। अभी तो मोदी जी की चल रहा है। मोदी जी का चल रहा है, लेकिन टक्कर तो बराबर की है। कह नहीं सकते, अब दोनों पार्टी में से कौन निकल सकता है। कोई भी आ सकता है इस बार। हाँ, इस बार कोई भी आ सकता है। आप किसकी चाहते हैं कि किसकी सरकार आने? मोदी जी। मोदी जी की क्यों? क्योंकि वो फैसिलिटी दे रहा है हर चीज़ की। क्या-क्या फैसिलिटी? भाई रोड वगैरह जो भी है सब बना रहे हैं। वो जिसको घर मकान नहीं उसको मकान दे रहा है वो। और क्या चाहिए आपको? किसी का भी कहा नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ पर जोरदार इलेक्शन हुए हैं और टक्कर बराबरी की चल रही है। आपको क्या लगता है किसकी आएगी सरकार? जैसे तो देखा जा रहा है 15 साल से बीजेपी की सरकार चली आ रही है और कई अधिक युवाओं का मानना है कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। और जो हमारे शिवराज सिंह चौहान थे वो बहुत दिनों से यह प्रयास कर रहे हैं कि सभी बेटियों को पैसे मिलने चाहिए, उनकी पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए। तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है क्योंकि दोनों टीम ही जोरदार तरीके से लगी हुई है अपना अपना कर्तव्य देने के लिए। चमकने वाली ये तो अभी कुछ बता नहीं सकते। आपको एग्जिट पोल के नतीजे देखकर क्या लग रहा है, सही साबित होंगे? मेरे ख्याल से तो देखो टक्कर वाला गेम चल रही है। दोनों तरफ बराबर की टक्कर वाला। फिर भी आपको क्या लगता है किसकी आनी चाहिए? आनी देखो जनता चाहती है बदलाव और जो काम अच्छा करेगा वो उसी को जीतना चाहिए मेरे ख्याल से। तो भाई मुख्यमंत्री अपने शिवराज सिंह चौहान ही बनेंगे और सीहोर के विधायक सुदेश राय बनेंगे। क्यों बनेंगे सुदेश राय? तो काम बढ़िया करे उनने, सारे काम अच्छे हुए सीहोर में। एग्जिट पोल को लेकर क्या कहना चाहते हैं? एग्जिट पोल भी यही बता रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। तो यहाँ पर दोनों की बराबर में लग रही। तो आपको क्या लगता है किसकी आएगी? क्या कह सकते हैं, इसका कोई अनुमान थोड़ी है। तो एग्जिट पोल जो निकला है तो आप उससे सहमत नहीं? एग्जिट पोल तो कभी कोई सा बता रही है, कभी कोई सा बता रही है, कभी कोई सा बता रही है। तो आप किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार जिसकी चल रही है उसी की चलना चाहिए। वैसे तो होगा अपनी बीजेपी ही आएगी। बीजेपी 18 सालों से तो है, कुछ बदलाव हुआ? बदलाव तो बहुत कुछ हुआ है। अब सबको खुश रख रही है, जनता को खिला बुला रही है। देखो पैसे भी दे रही है, वो सबको पैसे दे रही है, गरीबी हटा रही है और गल्ला भी उनने जो है भाव दे दिया अच्छा, और किसान भी खुश है उनसे। बीजेपी क्यों? काम अच्छे कर रहे हैं। तो बीजेपी की सरकार आएगी इस बार, सुदेश राय बनेंगे विधायक। जी बिल्कुल। तो आपको एग्जिट पोल को लेकर क्या लगता है, जो बड़े बड़े चैनलों में एग्जिट पोल चल रहा है, क्या वो सच होने वाला है? एग्जिट पोल का तो मुझे पता नहीं है, पर जितना काम अभी तक हुआ है उस हिसाब से बीजेपी आना चाहिए। शिवराज मामा। शिवराज मामा क्यों आएंगे? काम इतना हो रही है, सब कुछ फायदा मिल रहा है, सब हो रही है। तो बराबर की चल
अभी अपने को नहीं पता टक्कर बराबर की है कि नहीं है, लेकिन आएंगे वही की सरकार आएगी। एमपी में 100% बीजेपी की सरकार आएगी। आप क्यों चाहते कि बीजेपी की सरकार आए? मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार इसलिए आएगी, मध्य प्रदेश बहुत अच्छा राज्य है, यहाँ पे कभी कांग्रेस अब आ ही नहीं सकती। सब विकास अच्छा है। आएगी तो दंगा करवाएगी? नहीं आएगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी कांग्रेस। तो कांग्रेस क्यों नहीं आएगी, किस लिए नहीं आएगी? इसलिए आएगी, कांग्रेस ने पहले लाइट तक नहीं मिलती थी। लाइट नहीं, दिग्विजय की सरकार में लाइट नहीं थी। काश्तकार इतना परेशान था, मजदूर वर्ग परेशान था। सीवर की 2-2 फैक्ट्रियाँ कांग्रेस ने बंद करवा दी। सब कांग्रेस ने फैक्ट्रियाँ बंद कराई, फैक्ट्री सब, ये विकास रोक दिया था सीवर का। सरकार अब ये तो जनता जाने, जनता का अपना हम कैसे कह सकते हैं। तो वोट तो आपने भी किया है, आपने जिस सारा वोट किया, आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। अब आने को तो बीजेपी की संभावना ज़्यादातर लग रही है। टक्कर तो बराबर की? बिल्कुल बराबर की है। बीजेपी के स्वदेश राय विधायक बनेंगे और मुख्यमंत्री में वही शिवराज सिंह चौहान। अच्छा काम किया है इन्होंने, महिलाओं के लिए भी स्कीमें निकाली हैं और आवास योजना और ये सब निकली हुई योजना, इनका सब फायदा ले रहे हैं, इसी कारण इनको वोट दिया गया है। सरकार बीजेपी की आ रही है। एग्जिट पोल आ गया है, 140 से 160 सीटें आ रही हैं। तो एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उनसे आपको क्या लगता है, सही नतीजे हैं? सही नतीजे हैं। बीजेपी की सरकार आ रही है। बीजेपी की सरकार आ रही है। कमल का फूल हाथ का पंजा हार गया। तो आपको एग्जिट पोल को देखकर क्या लगता है, उसके नतीजे सही? वो प्रिंस भैया बैठे ना वहाँ की जगह, उनने काम करा, उनके चक्कर में जीत गया उनका फूल, और वरना वो भी हार जाता। तो बीजेपी आ रही है? आ गई। लिख के आपको तो आप भी लिख रहे हैं, ना दूसरे हमारे पास परसों दिन आया ना, बीजेपी आ गई अपनी सरकार। सर दोनों की बराबर की कांटे की टक्कर है। तो आप किसकी सरकार चाहते हैं यहाँ पर? सरकार जो विकास करे उसकी सरकार होना चाहिए। तो सर जो एग्जिट पोल निकल रहे इनके चैनलों पे ये तो झूठे है सर, सब झूठे हैं। वो तो कल मालूम पड़ेगी 3 तारीख को कौन को आना है। कमल का फूल ही खिलेगा। क्यों खिलेगा कमल का फूल? टक्कर तो बराबर की चल रही है। चल तो रही है, मगर मोदी जी को देख के सब आगे बढ़ रहा है। मोदी जी आएगी, है ना। कौन बनेगा? कांग्रेस को बना दो तो भ्रष्टाचार के लिए, है ना। दिग्विजय सिंह जैसा आदमी जो है ना मतलब अननेसेसरी चीज़ें बोलता हैगा। दिग्विजय सिंह समझ गया, आप हिंदुत्व के बारे में बोलता, आरएसएस को गाली बकता हैगा, है ना। समाज को गाली बकता, बताइए जिस जहाँ से पैदा हुआ है उसी को गाली बकता हैगा, है ना। जिस चीज़ से राजपाट मिला हैगा उसको ही गाली बकता हैगा। ये अच्छी बात होती है क्या? ये है सनातन धर्म को गाली बकता हैगा, है ना। दिग्विजय सिंह जैसा आदमी, ऐसी अच्छी बात होती है? बताइए अब ये। इसलिए हम लोग नाराज होंगे जो हिंदुत्व। भाई एक बात तो नहीं है, ठीक है, हम मुसलमानों को गाली नहीं बकते हम लोग, भाई उनका धर्म अच्छी बात है, उनको भी सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे धर्म को ही आप गाली बक रहे हो। आप हिंदू हो तो कोई गाली बक रहे हो। कभी सुना आपने मुस्लिम धर्म को कि वो है ना, मुस्लिम को कभी गाली बकता हो, उनके धर्म को गाली बकता हो, सनातन उनके है ना। हमारे ये चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। विकास तो ठीक अच्छी बात है कि, और क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया गरीबों को? नहीं दाल चावल रोटी सब्जी सब गरीबों को मुहैया कराना, मकान दे रहेंगे। युवा नेता ही बनेगा विधायक। क्यों बनेगा? सबको मौका देना चाहिए हमारे हिसाब से तो। और एग्जिट पोल के बारे में क्या कहना चाहिए? एग्जिट पोल कोई परमानेंट थोड़ी होता है, वो तो ऊपर नीचे हो सकता है। सरकार मिली-जुली आ सकती है। स्पष्ट सरकार का तो ऐसा लग नहीं रहा है कि मतलब कि किसी कोई भी कांग्रेस या बीजेपी की एक तरफा सरकार का तो ऐसा मतलब माहौल प्रदेश में भी नहीं दिख रहा है। और थोड़ा तो आप किसकी सरकार लाना चाहते हैं? सरकार कांग्रेस की आना चाहिए। सरकार तो जो स्वच्छ छवि वाला हो, ईमानदार हो, कायदे में विधायक उसे बनना चाहिए। और सरकार तो अब 18 साल मामा का शासन हो गया है, उसके बाद दूसरों को मौका देना चाहिए, बदलना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि हमारे यहाँ विकास हो रहा है, काम हो रहा है। मामा ने क्या करा 18 साल में, उसका रिजल्ट मिल जाएगा लोगों को, यह करना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कल अब किसकी सरकार आएगी? उम्मीद तो कांग्रेस की लग रही है। अब आगे जनता जनार्दन ने जो फैसला दिया वो होगा, बाकी कांग्रेस की बनना चाहिए अब तो। आप एग्जिट पोल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? एग्जिट पोल देखिए, एग्जिट पोल तो मैंने देखे बिहार टीवी में कल देखे, सब एग्जिट पोल देखे, मगर
सारे एग्जिट पोल गड़बड़ है। एक भी मतलब किसी उसका लग नहीं रहा है कि एग्जिट पोल सही नहीं बैठेगा। एग्जिट पोल पूरा ही गलत निकल रहा है मेरे हिसाब से। और नया कुछ ऐसा लिखेगा जो लोगों को आश्चर्यचकित कर देगा, ऐसा कुछ निकलेगा आपकी रिजल्ट। हमारे यहाँ भारत में किसी ने नहीं किया आज तक, कोई प्रधानमंत्री ने। और जो मोदी जी आना चाहिए, और मोदी जी सोने की चिड़िया बनाएंगे इसे। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया 70 साल में। इनने इनके घर बनाए और इनके खुद का पैसा कमाया, खूब खाया। इनने विदेशों में नोट जमा करे कांग्रेस वालों ने, और ज़मीन जायदाद बनाई इनने, और गरीब लोगों को चूतिया बनाते रहे ये लोग। हाँ, हो जाएगा तेरा काम, हो जाएगा तेरा काम। काम वाम किसी का नहीं होता। जो मोदी जी ने किया सब काम किया। जो बोला है वो करा है, जो बोला नहीं है वो कुछ नहीं करा उनने। है हमारे यहाँ कश्मीर का मुद्दा था, वो सुलझा दिया। राम मंदिर सुलझा दिया। और जो हमारे यहाँ संसद जो बनाई थी किसी ने, कोई राजा महाराजा ने, इनने खुद ने संसद बनवाई है, जो हमारी भारत की धरोहर है। और अब भी काम करेंगे। सिर्फ जाति दो ही हैं, एक तो गरीब और एक अमीर। गरीब लोगों का साथ दे रहे हो मोदी जी। सीहोर से तो अपना राय साहब ही छाए हुए हैं, सुदेश राय। तो टक्कर चल रही है तो सुदेश राय जी क्यों आएंगे? कांग्रेस भी तो आ सकती है। अरे अब जो नसीब में जिसके लिखा है वही आएगा। अब राय साहब क्या है कि 20 साल से संभाल रहा, तो अब वो उनकी उम्मीद ज्यादा दिख रही है। तो जो साहब सही है गलत है? हाँ, एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं उनको लेकर क्या कहना चाहिए? अब साहब अपन तो देखो क्या है कि फुटपाथ पे भैया बैठे हुए हैं, ना मेरे को वो खाने को देंगे ना वो खाने को देंगे। मैं किसी की बुराई थोड़ी नहीं करूँ, वो सही है गलत है। अपन तो अपना धंधा वाला और अपन भले साहब, अपन को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जो जीतेगा उनके नसीब पे वो करेंगे। जो ना विधायक सुदेश जी राय, क्यों आएंगे? क्योंकि उनने बहुत अच्छे काम करे हैं। मतलब जगह जगह रोडों का जाल बिछाया है, और भी बहुत अच्छे शिक्षा के उसमें अच्छा काम किया है। टक्कर तो बराबर की है, फिर सुदेश राय जी क्यों आएंगे? टक्कर बराबरी की नहीं है। लाडली बहनाओं ने जो काम किया है ना, वो कांग्रेस वाले कभी कर ही नहीं सकते। इसलिए जो है भाजपा की सरकार यहाँ भी बनेगी और ऊपर भी बनेगी, और सन 2024 में भी बनेगी। सीहोर में बीजेपी आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, 100% आ रही है। सीहोर में बीजेपी आना चाहिए। तो टक्कर तो बराबर की चल रही है, बीजेपी क्यों आना चाहिए? क्योंकि जो है अभी जो शख्स खड़े हुए हैं शैसन सक्सेना, उनके पापा भी रहे पहले बीजेपी के वो MLA वगैरह, उन्होंने इतना प्रोग्रेस नहीं करा, तो उनके बच्चे क्या कर पाएंगे? तो बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने बहुत कुछ करा, नीचे से ऊपर तक पूरी बीजेपी है। बीजेपी होना चाहिए। बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी। तो जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उनको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? वो सही साबित होंगे? सही क्या मतलब, वो बीजेपी की भी सीहोर बीजेपी, वैसे ही बीजेपी का गढ़ है सीहोर, बीजेपी ही आना चाहिए सीहोर में। ये जनता के ऊपर है, जनता के ऊपर में विश्वास करना जनता का काम है। अब जनता किसको विधायक बनाती है ये मत के उपयोग के ऊपर रहता है। आप किसकी सरकार? तो आपने भी तो वोट किया, आप किसकी सरकार चाहते हैं? मैं सरकार ऐसी चाहता हूँ जो कि बेरोजगारों के हित में काम हो, व्यवसाय के हित में काम हो, कुंठी व्यवसायियों के लिए व्यवसाय करें, व्यवस्थित करें। ऐसा विधायक को हम चुनना पसंद करते हैं। तो एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं वो उन पर आपको भरोसा है? नहीं, एग्जिट पोल एक अलग समस्या होती है। एग्जिट पोल गारंटी से वो भी नहीं बता सकते कि किसकी सरकार बन रही है और कौन विधायक बन रहा है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी कुछ नहीं कहा सकता। तो ये सब मतपेटियों में भाग्य बंद है विधायक का। जो भी है जनता जनार्दन है, जनता जो चाहेगी वो अपना काम। विधायक सरकार तो बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी के नहीं बन रही मध्य प्रदेश में। और आपको क्या लगता है? क्या लगता है? मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी, बगैर गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, किसी का स्पष्ट बहुमत नहीं आ रही है। एग्जिट पोल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? एग्जिट पोल तो क्या है कि दोनों पार्टी ने खरीद रखे हैं। 4 कांग्रेस की बता रही है, 4 बीजेपी की बता रहा है। अन्य को तो बता ही नहीं रहा कुछ भी, जबकि यहाँ पे अन्य की भूमिका रहेगी। विश्वास तोड़कर 10 से 15 से 20 सीट बहुजन समाज पार्टी की आ रही है इस बार मध्य प्रदेश में। सीहोर का क्या जनता ने जो करा वो निर्णय होगा।
अभी कल जो भी होगा, कल 12 बजे के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा रिजल्ट। आप किसके साथ थे? हम तो परिवर्तन चाहते हैं सीहोर में। परिवर्तन चाहते हैं जी। तो परिवर्तन पहले भी तो हुआ है, बीजेपी ने भी काफी परिवर्तन किया है। नहीं, परिवर्तन तो हुआ है लेकिन विकास में परिवर्तन कहाँ हो रहा है। शायद सरकार के बदलने से और परिवर्तन हो सकता है। हाँ, गवर्नमेंट क्या है, 20 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है एमपी के अंदर। गवर्नमेंट भी परिवर्तन होना चाहिए। अब जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया है, अब 24 घंटे का इंतज़ार है बस। अपन 24 घंटे का इंतज़ार कर लें, उसके बाद अपने को पता चल जाएगा कि किसकी विधायक और कौन चमकेगा। एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उनसे आप... देखिए मैडम, एग्जिट पोल का ऐसा है कि 2 अलग अलग तरीके के एग्जिट पोल चल रहे हैं। एक बीजेपी वालों का चल रहा है, कांग्रेस वालों का चल रहा है। अब आपको जो देखना वो देख सकते हैं। एग्जिट पोल पे भरोसा बिल्कुल नहीं करें। जनता का जो भरोसा विश्वास है उस पर विश्वास करें। किसी की भी सरकार आ सकती है, किसी की भी आ सकती है। इस बार वैसे कांटे की टक्कर है, तो सरकार किसी की भी आ सकती है। बीजेपी की। बीजेपी की किस्मत चमकने वाली है इस बार। यहाँ पे सीहोर में रहा है, सब चमकेंगे। तो क्यों चमकेंगे? क्योंकि उन्हें विकास कर रहा, करेंगे आगे विकास। टक्कर तो बराबर की होगा भले टक्कर। मोदी जी को देख के तो वोट दें, जब भी तो जीतेंगे राय साहब। तो जो एग्जिट पोल के नतीजे आए उनको लेकर क्या कहना चाहिए? उसके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं हमारे जो राय साहब हमारे सीहोर का विकास करना है वो आगे भी करेंगे। बीजेपी आई। इस समय भारतीय जनता पार्टी की लहर पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। मुख्यमंत्री जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की है उनके कारण जनता में उत्साह है और लाडली बहनों ने भरपूर भाजपा के पक्ष में मतदान किया है, इसलिए सुदेश राय जी की जीत सुनिश्चित है। तो टक्कर तो बराबर की चल रही है? नहीं, कोई टक्कर नहीं है, सब अफवाह है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और सुदेश राय जी लगभग 20,000 वोट से चुनाव जीतेंगे। क्योंकि सब लोग यही चाहते हैं कि शिवराज सिंह अच्छा काम करते आए हैं अभी तक। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया क्या? नहीं, कांग्रेस तो करती आई है, 50 साल से कांग्रेस ही तो राज कर रही थी। बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पर आप देख रहे हैं एग्जिट पोल के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? एग्जिट पोल तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। आपको क्या लगता है? सरकार बीजेपी की ही बनेगी। बाकी मैम ऐसा लग रहा है कि शायद पिछली बार वाली सरकार ही वापस रिपीट होगी। पिछली बार सरकार ही वही रिपीट होगी। टक्कर तो बराबर की चल रही है। हाँ, टक्कर बराबर की है, लेकिन रिपीट ही वही उसी को होना है। बीजेपी आएगी। हाँ। एग्जिट पोल के जो नतीजा है उनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? एग्जिट पोल तो अपनी अपनी जो सरकारें होती हैं उनके उसमें बोलती हैं, तो एग्जिट पोल जो है करेक्ट नहीं बता पाता। आधा बोल रहा है कांग्रेस आएगी, आधा बोल रहा है बीजेपी आएगी, लेकिन इसमें जो बीजेपी के चांसेस ज़्यादा लग रहा है, अनुमान बीजेपी का है। मध्य प्रदेश में जो सरकार आ ही रही है बीजेपी की आ रही है, फुल बहुमत से आ रही है, इसको कोई रोक नहीं रहा है। और ये जो कह रहा है एग्जिट पोल ये वो, तो कल इनको शाम को दिन में 12 बजे तक क्लियर हो जाएगा। और कांग्रेस वालों को लग रहा है तो ये उनकी गलतफहमी है। आपको लग रहा है कि बीजेपी की आ रही है ना सरकार, कांग्रेस की क्यों नहीं आनी चाहिए आपके हिसाब से? कांग्रेस ने किया क्या? अभी तक कुछ नहीं किया। ये आप देख रहे हो, ये वाला रोड नहीं बना था उनसे, कुछ नहीं बना, गड्ढे थे, लाइटें नहीं थी। बीजेपी को बता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है एग्जिट पोल सही नहीं है? मेरे को तो चाहता तो मैं हाथी को जिता सकता हूँ, लेकिन ये दोनों पसंद नहीं है मेरे को। मतलब आपको लगता है कि वो लोग नहीं कर पाएंगे कुछ? ये दोनों बेकार है मेरी नज़रों में। हम तो अच्छी सरकार चाहते हैं, हमने वोट दिया, अच्छी जगह दिया वोट तो, लेकिन हम जनहित में अच्छा काम करे वो उसी को वोट दिया हमने। तो सरकार बदलनी चाहिए या वही सरकार चाहिए? सरकार जो काम करे वो सरकार अपनी। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? सरकार अभी कुछ नहीं बता सकते, कल ही पड़ेगा मालूम। विधायक सुशांत सक्सेना। आपको क्यों लगता है कि वही बनेंगे? वो क्या ऐसे बदलाव युवा है ना, युवा तो वो बदलाव कर देंगे जो बीजेपी नहीं, बदलाव वाली बात नहीं है। युवा चेहरा है इसलिए उसको पसंद करते हैं लोग, ये चक्कर है। तो जो एग्जिट पोल आ रहे हैं आप उससे सहमत नहीं हो? अब एग्जिट पोल हमने देखा ही नहीं अभी तक। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी ही जीत गई अच्छे परिणामों से। तो टक्कर तो बराबर की चल रही है। अरे बराबर की वो तो देखो, टक्कर तो 2 आदमी बैठे हैं, तो एक तो कुछ कहेगा, लेकिन जीतने वाला ही जीतेगा। अब बीजेपी सरकार ने कार्य ऐसे करे हैं कि वो
समझ लो आपको सरकार उनकी बनना है और बन गई। बीजेपी आएगी। बिल्कुल बीजेपी। अब विधायक तो यहाँ सीहोर में तो सुदेश राय जी बनेंगे। तो आप चाहते नहीं कि कांग्रेस आए और कुछ नए नहीं, बदलाव? क्यों आए, जब काम कर ही रहे हैं तो क्या दिक्कत है। विधायक किसी क्या काम कर रहा है तो आपको नहीं लगता? तो सभी का अच्छा विकास हो रहा है, सभी काम कर रहे हैं। जो एग्जिट पोल हो रहे हैं तो आपको लगता है कि वो एग्जिट पोल सही है चैनलों के? एग्जिट पोल के हिसाब से भी क्या हो, पब्लिक के हिसाब से भी लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। अपनी किस्मत चमकेगी सरकार की, वो मोदी की सरकार आएगी तो टक्कर तो बराबर की चल रही है। अरे ऐसा कोई नहीं है, वही निकलेगा। क्यों आनी चाहिए उनकी सरकार? आना चाहिए उनकी सरकार, फिर अपना देश सुरक्षित रहेगा। क्या क्या है ये क्या? भले ही कुछ नहीं किए वो, पर देश सुरक्षित होना चाहिए। बीजेपी की आएगी सरकार। बीजेपी की आना चाहिए और आएगी। आएगी। क्यों आएगी बीजेपी? बीजेपी काम अच्छे कर रही है, मकान सब आप लोगों को, अपन गरीब लोगों को दे ही रही है। कांग्रेस ने नहीं दिया क्या क्या दे दिए तुम ये बता दो। आज 45 साल भी उन्होंने राज करने के बाद क्या दे गई है? रोड दे गई है अपन को, बस के रोड नापते रहो अपन गरीब लोग, भाई फुटपाथ में घूमते रहो आप लोग। अपन पढ़ लिख रहे हैं जरूर, अपन को वही है कि जो कि उनने दे दिया कि इतनी मानता है तुम्हारी इतनी रहेगी अपन गरीब लोगों के लिए। बीजेपी ने सब कुछ करा, आपको हर चीज़ का फायदा दे रही, कौन सी चीज़ का नहीं दे रही ये बताइए, आप ही खुद बताइए। आपको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आएगी? आएगी बेखटक बेटा। एक ही है, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान क्यों? टक्कर तो बराबर की चल रही है। बिल्कुल कोई टक्कर बराबर की है ही नहीं ना, बिल्कुल भी। तो एग्जिट पोल के जो नतीजा है उनको लेकर क्या कहना चाहिए? एग्जिट पोल के नतीजे मेरे हिसाब से आंकड़े कम हैं, इससे भी ज़्यादा सीट आएगी बढ़ के। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? भाजपा की। जो सीहोर विधानसभा है उसमें माननीय सुदेश राय जी विजयी होकर आएंगे और जो उन्होंने काम किया है, विकास किया है, उसके दम पर वो जीत के आएंगे। फूल ही चमकेगा, इसके अलावा कुछ नहीं चमकेगा। टक्कर तो बराबर की। बराबर से क्या होता है, बीच सरकार बीजेपी की बनेगी। बदल भी तो सकती है। नहीं बदलेगी, बीजेपी क्यों? बहुमत से ही जीतेगा वो, फूल ही और जीतेगा। एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उसके नतीजे भी बढ़िया ही रहेंगे, अच्छे रहेंगे। तो किसकी आनी चाहिए उनके नतीजे? बीजेपी की सरकार आएगी। कांग्रेस की आना चाहिए। तो कांग्रेस ने ऐसे क्या काम कर दिए जो आपको कांग्रेस से? कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार भी हो रहा है और भेदभाव बहुत हो रहा है। भेदभाव हो रहा है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस ये भेदभाव हटा देगी? कांग्रेस की आना चाहिए। हाँ, कांग्रेस की आना चाहिए साहब। इसमें भ्रष्टाचार हो रही है मामा के राज में बहुत तगड़ा। ऐसा क्यों? मतलब क्या भ्रष्टाचार हो गया ऐसा? अरे साहब वो सीधे सच्चे आदमियों की, ईमानदार आदमी कोई सुनते ही नहीं। तो आपको लगता है कांग्रेस ही आएगी? कांग्रेस आएगी साहब। टक्कर बराबर। टक्कर तो बराबर की चल रही है। टक्कर बराबर है तो अब क्या कर सकते, टक्कर है भैया। मगर अब दोनों तरफ वोट डले हैं, बहुत लपट के वोट डले हैं। कांग्रेस ही आएगी साहब। काम किया उनने इसलिए आई। अच्छे में क्या काम किया उन्होंने? गरीबों के घर बनवाए, तुम जैसी बच्चियों के शादी ब्याह करवा दिया हो मामा। तो कांग्रेस क्यों नहीं आनी चाहिए? चोर है, रात रात भर हम जगे लाइट के चक्कर में। जब लाइट नहीं आ रही? हाँ, अब आ रही है 24 आवर। तो आप एग्जिट पोल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी। मैडम सरकार कांटे की टक्कर है, वैसे यहाँ मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है, लेकिन आना चाहिए कांग्रेस की सरकार, क्योंकि अब जनता बदलाव चाहती है। 18 साल हो गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, लेकिन अब बदलाव चाहती है जनता, बदलाव होना चाहिए। बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पर आप देख रहे हैं ये एग्जिट पोल के बारे में क्या कहना? ये एग्जिट पोल सही नहीं है मैडम, कल सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी, एग्जिट पोल के उलट परिणाम आएंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ही आएगी। बीजेपी की सरकार ही क्यों आएगी? बीजेपी की सरकार में जो है काम अच्छा हो रहा है, कार्यकाल में बीजेपी के कार्यकाल में काम अच्छे हो रहे हैं, इसलिए बीजेपी की सरकार आई। एग्जिट पोल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एग्जिट पोल के बारे में, एग्जिट पोल भी मतलब बीजेपी की आएगी।